नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 12 जनवरी गुरुवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सोशल मीडिया पर इन दिनों अपना रौब और रुतबा दिखाने के लिए हथियारों के साथ फोटो डालना फैशन सा बन गया है। इसमें युवतियां भी कंधे से कंधा मिलाकर युवकों को टक्कर दे रही है, लेकिन इस तरह हथियारों की नुमाइश उन्हें कितनी भारी पड़ सकती है, शायद इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। इंस्टाग्राम पर ऐसे ही पोस्ट डालकर लोगों में दहशत फैलाने वाली युवती को पावासा पुलिस ने हिरासत में लिया है। चाकू दिखाकर लोगों को डराने वाली युवती पुलिस के शिकंजे में आते ही भीगी बिल्ली बन गई। दरअसल मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि पावासा मल्टी के पास एक 19 वर्षीय युवती चाकू लेकर लोगों को धमका रही है। इसके बाद पावासा पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। उसके पास से चाकू भी बरामद किया गया है। लेडी डॉन बनने का सपना संजो रही युवती का नाम सोनिया उर्फ नेपो पिता दिनेश थापा है। जब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया गया तो पुलिस भी हैरान रह गई। उसने हथियारों के साथ और चिलम फूंकते हुए कई पोस्ट डाल रखी थी। जांच में पता चला कि वह अपनी ही उम्र के क्रिमिनल माइंडेड लोगों के संपर्क में है। करीब 1.5 साल पहले भी सोनिया के साथ माधवनगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें वह घायल हुई थी। वहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो परिवार में उसके अलावा मां और छोटी बहन है। पिता काफी पहले उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। फिलहाल सोनिया के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण श्रीमान आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, एसपी साहब, सीएसपी साहब के निर्देशन में हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे ये जो नए लड़के और लड़कियां लगातार भ्रामक मैसेज जो फैलाते हैं, उस संबंध में हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। इसी संबंध में हमने आज एक लड़की को पकड़ा है जो अपने इंस्टाग्राम आईडी पर लगातार ये हथियारों के साथ में फ़ोटो डाल रही थी। उसको पकड़ा है, उसे एक चाकू जब्त हुआ है, उसे कार्रवाई की गई है। इसकी मदर है और इसकी सिस्टर है घर में, और बाकी ऐसा सुनने में आया है कि हम लोग इसमें लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये कई अन्य जो क्रिमिनल टाइप के जो बच्चे हैं उनके साथ संपर्क में हैं, और उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जो भी डिटेल आएगी हम कार्रवाई करेंगे। अभी उस संबंध में हम लोग लगातार उससे बातचीत कर रहे हैं। जैसा भी तथ्य सामने आएगा हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की हालत दयनीय हो गई है। नगर निगम में 17 पार्षद रखने वाली कांग्रेस अपना एक भी जोन अध्यक्ष नहीं बना सकी। हद तो यह रही कि 3 जोन में तो वह उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर सकी। उज्जैन नगर निगम के बचे 2 जोन नंबर 5 और 6 में गुरुवार को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की गई। दोनों ही जोन में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके चलते जोन नंबर 5 में पुरुषोत्तम मालवी और 6 में संग्राम सिंह भाटिया अध्यक्ष चुने गए। जोन नंबर 2 में विजय सिंह कुशवाहा, 3 में सुशील श्रीवास और 4 में सुरेंद्र मेहर अध्यक्ष चुने गए थे। सुरेंद्र मेहर के सामने भी कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। निर्वाचन के संबंध में निगम सभापति कलावती यादव ने बताया, वार्ड समिति क्रमांक 5 और वार्ड समिति क्रमांक 6 के निर्वाचन का कार्यक्रम आज 12/1/2022 को जारी किया गया था। तय समय में वार्ड समिति क्रमांक 5 और वार्ड समिति क्रमांक 6 में एक ही नाम निर्देशन प्राप्त हुआ। एक ही नाम निर्देशन प्राप्त होने के कारण वार्ड समिति क्रमांक 6 और 5 में, जो 5 में हमारे पुरुषोत्तम मालवी जी और 6 में संग्राम भाटिया जी को निर्वाचित घोषित किया गया है। दोनों ही वार्ड समिति के अध्यक्षों का निर्वाचन हुआ और ये दोनों विजयी घोषित हुए। दोनों को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। बहरहाल जोन अध्यक्ष चुनाव ने एक बार फिर यह साबित किया कि चुनाव लड़ने में भाजपा का कोई सानी नहीं है। वह छोटे से छोटा चुनाव भी पूरी ताकत से लड़ती है। इस बार तो उसने एकदम नए चेहरों पर दांव खेला और मंजे मंझाए अपने पुराने पार्षदों को मौका नहीं दिया। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965।
मकर संक्रांति और शनिश्चरी अमावस्या पर स्नान के मद्देनजर एडीएम ने गुरुवार को त्रिवेणी और रामघाट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मकर संक्रांति 14 जनवरी और शनिश्चरी अमावस्या 21 जनवरी को रहेगी। दोनों ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की उम्मीद है। मकर संक्रांति का स्नान रामघाट पर होगा तो शनिश्चरी का त्रिवेणी पर। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए शिप्रा नदी में साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा का पानी भी लाया जाएगा। इसी के मद्देनजर एडीएम संतोष टैगोर ने गुरुवार को रामघाट और त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी जरूरी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए निर्देशित किया। जिला अस्पताल में मेंटेनेंस रूम में रखे 40 पंखे चोरी हो गए। इलेक्ट्रिकल का अन्य सामान भी चोरी हुआ है। जिला अस्पताल के मेंटेनेंस विभाग ने पंखे खोलकर सुधार के लिए रखे थे। इसके अलावा ट्यूबलाइट, बल्ब और वायरिंग का सामान रखा था। गुरुवार की दोपहर जब कर्मचारी कमरे में पहुंचे तो दरवाजे की कुंडी टूटी थी और सामान गायब था। कर्मचारी मोहन सिंह ने बताया, घटना ये हुई है कि जो पुराने पंखे रखे हुए थे और पुराना सामान जो रखा था कमरे के अंदर, हमारे सब इंजीनियर महोदय अभी आए, उनके कहे अनुसार कमरा खोला तो उसमें से सामान लापता है। पंखे करीबन 40 एक पंखे थे, एक एग्जॉस्ट था और भी लाइट का सामान था। ये अभी पता चला, अब देख लो अब टाइम क्या हो रहा है, 10 मिनट पहले। बहरहाल जिला अस्पताल में चोरी होना नई बात नहीं है। कैंसर यूनिट बिल्डिंग में तो हमेशा ही चोरी होती रहती है। इसके पीछे नशेड़ियों का हाथ है। बहरागढ़ थाने बड़वई में रहने वाले एक वृद्ध का व्हाट्सएप हैक कर अज्ञात व्यक्ति ने रुपयों की मांग की। वृद्ध के पुत्र ने इस संबंध में शिकायती आवेदन बहरागढ़ थाने में दिया है। 34 साल के भरत ने अपने पिता मांगीलाल चौहान का व्हाट्सएप हैक होने की शिकायत की है। भरत के मुताबिक 11 जनवरी की रात 8:50 पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पिता का व्हाट्सएप हैक कर लिया और परिचितों से मदद के नाम पर रुपयों की मांग की। पिता ने भरत को इसकी जानकारी दी तो उसने थाने में आवेदन दिया। इस संबंध में मांगीलाल चौहान के मित्र धन्नालाल सोलंकी ने बताया, रात को 10:23 पे एक मैसेज आया। मेरे मित्र का फोटो लगा हुआ था मांगीलाल जी चौहान का। तब मैंने देखा कि वो जो मैसेज आया उसमें उन्होंने एक लिखित में पहुंचाया था कि हेलो आप कैसे हो, तो मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने जब उनका फ़ोटो देखा चौहान साहब का, तो मैंने उनके जो लड़का है भरत चौहान को मैंने फ़ोन लगाया कि भैया ये मेरे पास एक मैसेज आया है, लेकिन इसमें पापा का फ़ोटो है और ये नंबर है, इस नंबर से आया है, तो नंबर तो मैं पहचानता हूँ पापा के। तब मैंने उनके जब पुत्र को फ़ोन लगाया भरत भाई को, तो उन्होंने बोला कि पापा के नंबरों से कोई आदमी मैसेज पहुँचा रहा है और पैसे की मांग कर रहा है। इस संबंध में मांगीलाल चौहान का कहना है, मेरा मोबाइल किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैंग कर दिया है और व्हाट्सएप चैट से मेरे मित्रों और दोस्तों और परिवार के रिश्तेदारों से पैसे की मांग कर रहा है जो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति। उसके वो इसके लिए मैं आवेदन देने यहाँ आया था एसपी कार्यालय आईटी जो सेल है उस वहाँ पर। और मेरा ये है कि मोबाइल में जो अज्ञात व्यक्ति पैसे की मांग कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। फिलहाल पुलिस ने आवेदन लेकर रख लिया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।